हे गाइस, मेरा नाम है प्रिंस दमन एंड एक बार फिर से स्वागत है आपका योर इंग्लिश ट्यूटर्स चैनल में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे दीज एंड दोज के बारे में और इसके अंदर हम आम बोलचाल में, जैसा कि आपको पता है कि दीज और दोज को हम यूज़ करते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि हम सही यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो आज हम पहले इसका मीनिंग जानेंगे, फिर इसका हम सही यूज़ कैसे कर सकते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे और कुछ हम इसके एग्जाम्पल्स करेंगे जिससे कि आपको बिल्कुल ईजी हो जाएगा इसे समझना। तो बिल्कुल 5 मिनट आप बैठिएगा और आपको दीज और दोज बिल्कुल आसानी से समझ आ जाएगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और हाँ दोस्तों यार, वीडियो को लाइक कर दिया करो, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों हम पहले बात करते हैं दीज की। दीज के लिए हम बात करेंगे पहले रूल की। रूल जो है दीज का वो बोलता है, दो रूल आपके पास जो हैं। एक रूल आपके पास है कि अगर आपके पास कोई व्यक्ति और कोई वस्तु की बात हो और वो आपके बिल्कुल नज़दीक हो तो आप दीज का यूज़ करेंगे। लेकिन एक कंडीशन है जिसमें हम क्या बात करेंगे, वो प्लूरल होना चाहिए। प्लूरल मतलब कि बहुवचन होना चाहिए। बहुवचन मतलब कि जब एक से ज़्यादा व्यक्ति वस्तु की बात करी जाती है तो उसे बहुवचन बोलते हैं। तो जब भी कोई पर्सन और कोई चीज़ आपके नज़दीक है और वो एक से ज़्यादा है, मतलब कि प्लूरल है, तो आप दीज का यूज़ करेंगे। और इससे साथ साथ अगर आप बात करोगे दोज की, तो दोज के रूल के अंदर सिर्फ फ़र्क इतना ही है कि अगर वो व्यक्ति और वो जो वस्तु है वो फार मतलब दूर है तो आप क्या करोगे, तो आप दोज का यूज़ करोगे। जैसे हम बोल चुके हैं पहले कि वो प्लूरल होना चाहिए, मतलब कि बहुवचन होना चाहिए। तो दीज और दोज में एक जो डिफरेंस है, एक सिमिलरिटी है, वो ये है कि दोनों प्लूरल केस में, मतलब कि जब एक से ज़्यादा व्यक्ति वस्तु की बात हो तो दीज और दोज का यूज़ किया जाता है। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि अगर आप यहाँ बात करो नज़दीक की तो आप दीज की बात करोगे, अगर आप बात करोगे दूर की तो आप दोज का यूज़ करोगे। ठीक है, तो अब हम कुछ एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं जिससे आपको ये चीज़ बिल्कुल समझ में आ जाएगी। देखो पहले हम बात करें, डू यू लाइक दीज शूज़। अब दीज शूज़ का मतलब क्या है कि ये शूज़ यहाँ रखे हैं और आप यहाँ खड़े हो तो बीच का डिफरेंस कम है। अब शूज़ का मतलब आप किसी की शॉप पे गए, ठीक है, वहाँ पे आपने शूज़ देखे बहुत सारे, तो आपने एक जोड़ी जूते की उठा ली और बोल दिया डू यू लाइक दीज शूज़। तो उस केस में आपने यहाँ पे दीज का यूज़ किया क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट आपके बिल्कुल नज़दीक है। अगर आप बात करो दोज की, आपने बोल दिया दोज आर माई कीज़। अब यहाँ पे हो सकता है कि आप गेट के पास खड़े हो या ऑफिस में बाहर डोर पे खड़े हो और आपने कहा कि की होल्डर के अंदर चेक करो कि वो जो कीज़ हैं वो मेरी हैं, मतलब कि आप यहाँ से वहाँ तक की जो दूरी बना रहे हो उसको क्या बोल रहे हो, आप दोज से बता रहे हो क्योंकि वो ऑब्जेक्ट आपके दूर है। अगर आप बात करो दीज के दूसरे एग्जाम्पल की, तो इन्होंने बोल दिया कि दीज 2 people आर माई नेबर्स अंकुर एंड रमन। अब यहाँ इसने बात की कि ये जो दो व्यक्ति हैं, मतलब कि मेरे नज़दीक खड़े हैं, जैसे मैं बोल दूँ उनका नाम अंकुर है और रमन है, ये मेरे पड़ोसी हैं। तो मतलब अभी भी ये जो चीज़ है वो मेरे बिल्कुल नज़दीक है, इसलिए हमने दीज का यूज़ किया। अगर हम बात करें दोज वर द बेस्ट डेज ऑफ माई लाइफ। अब हम अपनी मेमोरीज की बात कर रहे हैं, बीते दिनों की बात कर रहे हैं, जो मेरी ज़िंदगी के दिन थे। मान लो मैं मेरी स्कूल की लाइफ की बात करूंगा तो मैं बोलूँगा कि मेरी स्कूल की लाइफ बहुत अच्छी थी, तो मैं बोलूँगा दोज वर द बेस्ट डेज ऑफ माई लाइफ। तो अब यहाँ पे आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि जब कोई चीज़ आपसे दूर होती है, ठीक है, और आप या फिर अपनी मेमोरीज को याद कर रहे हो तो आप दोज की बात करते हो। अगर आप ऑब्जेक्ट जैसे बोल दिया हुज पैकेट्स आर दीज, आपके हाथ में कुछ पैकेट्स हैं, आपने बोल दिया किसके पैकेट हैं, तो मतलब कि अभी भी क्या है, आपके नज़दीक है चीज़, इसलिए आपने दीज का यूज़ किया। दोज आर ब्यूटीफुल फ्लावर्स। अब आप देख रहे हो गार्डन में या पार्क में घूम रहे हो, आपको कुछ फूल दिखे, आपने इंडिकेट कर दिया, इंडिकेट करके बोला कि ये जो फूल है वो बहुत सुंदर है, ये फूल बहुत सुंदर है। तो ये जो चीज़ है ये आपको आई थिंक क्लियर होगी कि किस तरीके से आप दीज और दोज का यूज़ कर सकते हो। दीज का मतलब आपको पता होगा कि दीज को हम बोलते हैं ये और दोज होता है वो, ठीक है, आपको पता लग गया होगा। ये का मतलब जो कोई चीज़ आपके बिल्कुल नज़दीक है, मतलब कि डिफरेंस जो उसका बीच का डिफरेंस है वो थोड़ा है। अगर ये डिफरेंस ज़्यादा हो तो उस केस में आप दोज का यूज़ करते हो। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी सारी वीडियोज़ एक बार विजिट करें। अगर कोई आपको प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाके आप कुछ भी हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में।